गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने। क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं, किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान आर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं। पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे देखकर अब अर्जुन भगवान के गुण विशेषता और लीलाओं सहित उनके साकार रूप को पसंद करता है। इसलिए वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि
साकार रूप में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त या वे जो उनके निराकार अव्यक्त ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं में से पूर्ण योगी कौन है? अर्जुन का प्रश्न पुनः यह पुष्टि करता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म रूप और दूसरा उनका साकार रूप। जो यह कहते हैं कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, वे भगवान को अपूर्ण मानते हैं। और इसी प्रकार से जो यह कहते हैं कि भगवान केवल साकार में विद्यमान रहते हैं, वे भी भगवान को अपूर्ण सिद्ध कहते हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध है, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों रूपों में रहते हैं। हम जीवात्माओं के व्यक्तित्व के भी दो पहलू हैं। हमारी आत्मा निराकार है, फिर भी यह न केवल एक बार शरीर धारण करती है, अपितु अनंत बार हमारे अनगिनत पूर्व जन्मों में आत्मा हमारे शरीर में थी और आगे के जन्मों में भी रहेगी। यदि हम अणु जीवात्माओं के व्यक्तित्व के दो स्वरूप हैं, तब फिर सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छानुसार जब चाहे साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने भी कहा है, परम प्रभुत्व संपन्न भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप है। आध्यात्मिक मार्ग के साधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार ब्रह्म के उपासक और दूसरे साकार रूप की आराधना करने वाले। किंतु निराकार रूप की पूजा करना अत्यंत कठिन है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। भगवान की निकटता विभिन्न कोणों से अनुभव की जा सकती है। भगवान पूर्ण सिद्ध है और अनंत शक्तियों के स्वामी है। उनका परम व्यक्तित्व दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, संतों और लोकों से परिपूर्ण है। किंतु उनकी निकटता विभिन्न स्तरों पर अनुभव होती है, जैसे ब्रह्म निराकार रूप में भगवान की सर्वव्यापक अभिव्यक्ति, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा जीवात्मा से भिन्न, और भगवान भगवान का साकार रूप जिसके द्वारा वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान की सभी शक्तियां जो कि उसके अन्य स्वरूपों में लुप्त रहती है, वे सब भगवान के स्वरूप में प्रकट होती है। भक्ति का मार्ग भगवान के परम शक्तिशाली स्वरूप की अनुभूति की ओर ले जाता है। यह भगवान की समीपस्थ अनुभूति का स्वरूप है। इसलिए 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जिसमें मैं रहता हूँ, उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी है। श्लोक 3 और 4। ये तो क्षरमनुर्देश्यम् अव्यक्तम्
अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात की उनके साकार रूप की पूजा करना उत्तम है। अब श्री कृष्ण एक स्पष्ट करते हैं कि वे उनके निराकार रूप की आराधना को अस्वीकृत नहीं करते। वे जो उनके सर्वव्यापक, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अचिंतनीय, अचल, शाश्वत ब्रह्म के स्वरूप पर समर्पित होते हैं, वे भी भगवान को पाते हैं। पृथ्वी पर अनंत प्रकृति वाले जीव हैं। जीवों की विविध प्रकृति की रचना करने वाले भगवान का व्यक्तित्व भी अनंत रूपों का स्वामी है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम भगवान की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तदनुसार वेदव्यास ने भगवान की अनेक अभिव्यक्तियों को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसका उल्लेख पिछले श्लोक में भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन रूपों में से किसी एक रूप की पूजा कर सकता है, किंतु किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि भगवान के किसी एक रूप की अवधारणा ही दोष रहित है और अन्य दोनों में से कोई एक त्रुटिपूर्ण है। 4वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करता हूँ। हे प्रतापुत्र, सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि उनके निराकार रूप की उपासना करने वाले उपासक भी उन्हें पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा परम सत्य भगवान की निर्गुण और निर्विशेष अभिव्यक्ति के साथ एकीकृत होने की होती है। इसलिए भगवान उन्हें अव्यक्त सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में मिलते हैं। श्लोक 5 क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्री कृष्ण पुनः अपने साकार रूप की उपासना की प्राथमिकता को यह कहकर दोहराते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्टों से परिपूर्ण और अत्यंत दुष्कर चुनौतियों से भरा है। निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी कठिन क्यों है? इसका प्रथम और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी है और अनंत जन्मों से साकार रूपों के साथ आचार व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करने के प्रयास में भी इसी प्रकार से यदि हम भगवान के
मनोहारी रूप पर अपने मन को आकर्षित करते हैं, तो यह सुगमता से भगवान पर एकाग्र हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाता है। अपितु इसके विपरीत निराकार रूप की उपासना की स्थिति में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि मन और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता जिस पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए भगवान का मनन करने का प्रयास और मन में भगवान की प्रीति को बढ़ाना दोनों कठिन हो जाते हैं। एक अन्य कारण से भी ब्रह्म की आराधना भगवान की उपासना की अपेक्षा कठिन है। वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अपनी उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व तो उन्हीं पर होता है, क्योंकि ब्रह्म उन पर कोई कृपा नहीं करता। ब्रह्म केवल निराकार ही नहीं, अपितु निर्गुण भी है। उसका वर्णन निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में किया गया है। इससे बोध होता है कि ब्रह्म में कृपा का गुण व्यक्त नहीं होता। ज्ञानी जन जो निर्गुण, निर्विशेष और निराकार भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें केवल अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले भक्त अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं ले लेते हैं। इसी आधार पर श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में यह कहा था, हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण इस कथन की पुष्टि अगले 2 श्लोकों में करते हैं, श्लोक 6 और 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूँ। श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त शीघ्र उनके पास पहुंचते हैं। सर्वप्रथम भगवान के साकार रूप की भक्ति के लक्ष्य के साथ वे अपने मन और इंद्रियों को सुगमता से उसमें स्थिर करते हैं। वे अपनी जिह्वा और कानों को भगवान के दिव्य नामों का तत्पर गुणगान करने और सुनने में लगाते हैं। अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों की प्रतिमा को देखने में और अपने शरीर को उन्हें सुख प्रदान करने वाले कार्यों में लगातार तथा अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के चिंतन में व्यक्त कर एवं अपनी बुद्धि को उनकी महिमा के मनन में तल्लीन करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निरंतर अपने हृदय से स्वीकार करते हैं।
इसलिए भगवान शीघ्र उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। जो उनके साथ ऐक्य हो जाते हैं, भगवान उनके अज्ञान को ज्ञान के दीपक के साथ मिटा देते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार सागराद अर्थात जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्याख्या करने के पश्चात की भगवान के साकार रूप की आराधना सर्वोत्कृष्ट है। अब श्री कृष्ण यह व्याख्या करना आरंभ करते हैं कि उनकी आराधना कैसे की जाए। वे अर्जुन को दो उपदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं। एक तो वह अपना मन उनमें स्थिर करे और अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दे। मन का कार्य कामनाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना है। बुद्धि का कार्य विचार, विश्लेषण और विबोध करना है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, माया के बंधन में रहना या माया से मुक्त रहना, इसका निश्चय मन ही करता है। यदि मन संसार में आसक्त है, तब मनुष्य माया के बंधन में बंध जाता है और यदि मन संसार से विरक्त हो जाता है, तब मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारी बुद्धि के उपर्युक्त तीन विकारों को विपर्य या लौकिक भ्रम के कारण ज्ञान विपर्य अर्थात परिवर्तन कहते हैं। इससे हमारी समस्या की गंभीरता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि अनंत पूर्व जन्मों से इस प्रकार दुर्विचारों को ग्रहण करने की आदि होती है। यदि हम अपनी बुद्धि के निर्देशानुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तब हम निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यदि हम भगवान में मन को अनुरक्त कर आत्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बुद्धि का समर्पण और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि का समर्पण करने का अभिप्राय धार्मिक ग्रंथों और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त भगवत प्राप्ति के ज्ञान के अनुसार ही चिंतन करने से है। श्लोक 9। अथ चित्तुं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। मन को श्री कृष्ण में स्थिर करना ही साधना की पूर्णता है, किंतु इस मार्ग के अनुसरण के आरंभ में हम पूर्ण होने की अभिलाषा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है,
उसी प्रकार से इसे अभ्यास योग या बार बार अभ्यास द्वारा भगवान के साथ एकीकृत होना कहा जाता है। हर समय मन अन्य पदार्थों और चिंतन में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के स्मरण द्वारा इसे वापस लाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। श्लोक 10। अभ्यासे अभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भगवान का स्मरण करने के अभ्यास का उपदेश देना उसे स्मरण करने की अपेक्षाकृत अत्यंत सरल है। हमारा मन प्राकृत शक्ति माया से निर्मित है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागता है, जबकि इसे भगवान में अनुरक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक दृढ़ता से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। हमें उन उपदेशों का श्रवण करना चाहिए जिनसे हम भगवान का चिंतन कर सके और हमें अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी इच्छा पूर्वक उनका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन जब भगवान के ध्यान से मन हट जाए, तब ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिन्हें दिन में हर समय भगवान का स्मरण रखना कठिन प्रतीत होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में देते हैं। वे जो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें अपने सभी कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। वे जो भी कार्य करें, तब उन्हें यह मनोभावना विकसित करनी चाहिए कि वे सब कार्यों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। जैसा कि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन किया गया है। घरेलू जीवन में किसी का अधिकतर समय परिवार की देखभाल में व्यतीत होता है। किसी को भी अपना यह कार्य सुचारू रूप से आवश्यक करना चाहिए, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को भी परिवर्तित करना चाहिए। इन कार्यों को दैहिक आसक्ति और पारिवारिक मोह के कारण संपन्न करने की अपेक्षा हमें यह चेतना विकसित करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य भगवान की संतान हैं और भगवान के सुख के लिए उनकी देखभाल करना हमारा दायित्व है। हमें जीविका आर्जन का कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन हमें पुनः अपने कार्यों को संपन्न करने की चेतना को परिवर्तित करना चाहिए और फिर हमारा धन आर्जन करने का उद्देश्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की अपेक्षा इस दृढ़ भावना से युक्त होना चाहिए। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास भगवान के सुख के लिए करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थ गतिविधियों में व्यस्त रहना बंद होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति की प्रकृति की होते हैं। इस प्रकार सभी कर्मों का निष्पादन केवल परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ होगा। तब धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा और हम भगवान का निरंतर चिंतन करने में
सफल होंगे, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।